भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री अक्षरा सिंह इसलिए शेरनी है क्योंकि उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जो भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अक्षरा सिंह कहीं भी जाती हैं उनको लोग बिहार की शेरनी के नाम से संबोधित करते हैं और अक्षरा सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बिहार की शेरनी है। वो अलग बात है कि उनको शेरनी का टैग उनके प्रशंसक दिए या कौन दिया, लेकिन अक्षरा सिंह को बिहार की शेरनी के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये टैग जो है ये अक्षरा सिंह की वजह से अक्षरा सिंह को नहीं मिला है। अक्षरा सिंह का ये जो टैग उनके प्रशंसक ही अगर उनको दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि अक्षरा ने अपना ऑरा ऐसा बनाया या अक्षरा ने ऐसा कोई काम किया या अक्षरा का व्यक्तित्व शेरनी जैसा है, बल्कि अक्षरा को ये टैग इसलिए मिला और अक्षरा सिंह शेरनी इसलिए है क्योंकि उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक समय में जुड़ा था। और चूंकि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हैं, इसलिए अक्षरा सिंह को शेरनी कहा जाता है। ये पूरी लाइन, ये बात, ये बयान मेरा नहीं है, ये कहा है वर्तमान समय मौजूदा समय के सबसे चर्चित गायक आलोक कुमार ने। शेर आदमी है, तभी तो अक्षरा सिंह जी को सब लोग बोलते हैं शेरनी। अगर आप आलोक कुमार को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हम उस आलोक कुमार की बात कर रहे हैं जो सूर संग्राम 1 के विजेता रहे हैं। अगर ये पहचान भी आलोक कुमार के लिए काफी नहीं है तो शायद आप इस पहचान से या इस बात से आलोक कुमार को पहचान लीजिएगा कि 2-2.25 महीने के कुंभ मेले में जिस गाने ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जिस गाने का नाम है ये प्रयागराज है, इस गाने के सिंगर आलोक कुमार, जिनके गाने पर मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर जाने कितने करोड़ लोगों ने रील बनाया। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस आलोक कुमार की बात कर रहे हैं। वो आलोक कुमार जो पिछले 2.5 महीने पर लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे, जिनका गाना बच्चा बच्चा सुना और सबने इस गाने पर रील बनाया। वो आलोक कुमार पहली बार मीडिया में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अक्षरा सिंह को शेरनी का टैग इसलिए थोड़ी मिला कि अक्षरा सिंह का पर्सनालिटी वैसा था या अक्षरा ने कोई ऐसा काम किया या अक्षरा ने अपना ऑरा इस तरीके से मेंटेन किया कि लोग बिहार की शेरनी कहने लगे। अक्षरा सिंह को तो बिहार की शेरनी या इंडस्ट्री की शेरनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवन सिंह शेर हैं। अब आप समझिए कि आलोक कुमार ने एक ऐसी बात कह दी है, इस तरीके की बातें तो इससे पहले कभी किसी ने कही ही नहीं थी। कोई सोच ही नहीं पाया होगा कि अक्षरा सिंह को शेरनी का टैग भला क्यों मिला। लेकिन वो आलोक कुमार जो विवादों से कोसों दूर रहते हैं, जिनका कभी कोई जिक्र विवाद में आया ही नहीं, विवाद तो छोड़ दीजिए, वो अपने गाने के अलावा और किसी बातों के लिए कभी जाने ही नहीं गए। और अगर उनका ये गाना पिछले 4 साल पुराना गाना ये प्रयागराज है, अगर वो पिछले 2-2.5 महीनों में इतना ज्यादा वायरल नहीं होता तो शायद आलोक कुमार को लोग धीरे धीरे भूल भी जाते। क्योंकि ये कहने का मतलब ये है कि आलोक कुमार विवाद से, इंडस्ट्री से, फेम से, लाइमलाइट से कोसों दूर रहे हैं। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहा है, सिर्फ अच्छे कंटेंट पे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो शायद सुर्खियों में नहीं रहे, लाइमलाइट में भोजपुरी के बाकी कलाकारों की तरह नहीं रहे, अच्छी क्वालिटी, अच्छा गला, अच्छा टैलेंट होने के बावजूद। अब हम वापस आते हैं उनके बयान के ऊपर। आलोक कुमार का कहना है कि अक्षरा सिंह को जब ये पता था कि पवन सिंह बुरे व्यक्ति हैं, शराब पीते हैं, कि गांजा पीते हैं, कि भांग पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अगर वो ये सारी चीजें जानती थी, क्योंकि पवन सिंह क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, ये बात सब जानता है। पवन सिंह दिल के राजा आदमी। पवन सिंह जी कैसे आदमी है ये तो दुनिया जानती है। कैसे आदमी है? बिंदास आदमी है, उनका जो मन होगा वही करेंगे। अच्छा, बस खुले आदमी है, उनका किसी से कुछ भी नहीं छुपा है। आप समझिए कि जो व्यक्ति दारू पीकर मीडिया में ये बयान दे सकता है कि हाँ मैं दारू पीता हूं, अब आप समझिए कि वो व्यक्ति मन का कितना साफ रहा होगा। तो आलोक कुमार कहते हैं कि जब अक्षरा सिंह ये जानती थी कि पवन सिंह नशेड़ी हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो अक्षरा सिंह को पवन सिंह के साथ रहने की जरूरत ही क्या थी। आप उनसे स्टार होने के बाद जुड़ी हैं, का काम है, जो उनका मैटर है, उनका तो सब कोई जानता है कि पवन सिंह क्या पहनते हैं, पवन सिंह जी क्या खाते हैं, पवन सिंह जी क्या बोलते हैं, पवन सिंह पीते हैं कि नहीं पीते हैं, सब ठीक जानता है। अगर वो ये सब जानती थी तो दूरी बना ली होती। और अगर अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ ये सब जानने के बावजूद रही, पवन का नेचर जानने के बावजूद रही कि पवन कितने राजा आदमी हैं, शेर हैं, औघड़ हैं, जिसको मानेंगे उसके लिए सब कुछ लुटा देंगे और जिसको अपने दिलो दिमाग से उतारेंगे उसकी तरफ पलट के देखेंगे भी नहीं, ये सारा नेचर अगर अक्षरा को पता था तो अक्षरा पवन सिंह से सटी क्यों। तो उनका बिहेवियर, चाहे जो उनका काम है, जो उनका मैटर है, उनका तो सब कोई जानता है कि पवन सिंह क्या पहनते हैं, पवन सिंह जी क्या खाते हैं, पवन सिंह जी क्या बोलते हैं, पवन सिंह पीते हैं कि नहीं पीते हैं, सब ठीक जानता है। जानने के बावजूद यदि आप सटते हो तो आपकी गलती है।
और अगर एक बार अक्षरा सिंह सट गई तो फिर अलग होने के बाद पवन की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, मीडिया में आकर पवन की इमेज को खराब नहीं करनी चाहिए थी, पवन के ऊपर गंदे और गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। अगर ये अक्षरा ने किया है तो बहुत गलत किया है। आलोक कुमार ने यह भी कहा कि इन दोनों का रिलेशन था या नहीं था, इस बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने कभी मीडिया में आकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो अक्षरा सिंह से प्यार करते थे या इन दोनों का रिलेशन था या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जब भी इस बात को स्वीकारा है अक्षरा सिंह ने ही स्वीकारा है। वो अलग बात है कि अक्षरा सिंह ब्रेकअप के बाद इस बात को एक्सेप्ट की कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके बाद जब आलोक कुमार से पूछा जाता है कि क्या आपके अनुसार अक्षरा सिंह गलत थी, तो इनडायरेक्टली आलोक कुमार का यही जवाब होता है कि आप इस बात को समझिए कि जो पवन सिंह का नेचर जान के भी पवन सिंह के साथ रह रहा है और तब उस व्यक्ति को अगर पवन सिंह के साथ मजा आ रहा है और बाद में वो पवन सिंह को आरोपी बताता है, उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाता है कि पवन सिंह शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप समझिए कि इसमें गलती उसकी है जो साथ रह रहा है या गलती उसकी है जो साथ रख रहा है। साफ तौर पर आलोक कुमार के कहने का मतलब था कि हाँ, सरासर गलती अक्षरा सिंह की थी। अब आप इस बात को समझिए कि ये बयान उस आलोक कुमार का है, हम बार बार कह रहे हैं, जिसको लाइमलाइट की कोई भूख नहीं है। वो व्यक्ति जो 4 साल पुराने गाने की वजह से आज सुर्खियों में बन सकता है, आज लाइमलाइट बटोर सकता है, उस व्यक्ति की टैलेंट पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आलोक कुमार ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, मीडिया में आने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए या लाइमलाइट बटोरने के लिए पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आलोक कुमार तो ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं और करते भी नहीं अगर उनसे ये सवाल पूछा नहीं जाता। उनसे ये सवाल पूछा गया कि पवन अक्षरा के रिश्ते का खूब बात चलता है भोजपुरी में, तो क्या सच्चाई है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, रिलेशनशिप में थे या नहीं। तब आलोक कुमार ने कहा कि थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थे भी तो यहाँ अक्षरा सिंह की गलती है। पवन सिंह अगर इतने बुरे थे तो उनको साथ नहीं रहना चाहिए था, और अगर साथ रही तो बाद में अलग होने के बाद इतना ड्रामा नहीं करना चाहिए था, पवन की इज्जत को एकदम से उछालना नहीं चाहिए था। बाकी आलोक कुमार ने यह भी कहा कि पवन सिंह राजा आदमी हैं, दिल के एकदम खुले हैं, अवगढ़ हैं, जिसको चाहेंगे, अगर किसी पर खुश हैं, किसी को मानते हैं तो उसके लिए घर लिख देंगे, मकान लिख देंगे, कुछ भी लुटा देंगे, और इसीलिए पवन सिंह को शेर कहा जाता है। और पवन सिंह जब शेर होंगे तो जाहिर सी बात है कि अक्षरा सिंह शेरनी तो होंगी ही। आलोक कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अक्षरा सिंह को शेरनी का टैग आखिर क्यों दिया गया है और अक्षरा सिंह के लिए ये क्यों कहा जाता है कि वो बिहार की शेरनी है। बाकी आप इस बात से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।